कमला महाविद्या के मंत्र के बारे में हमने जो है वो चर्चा शुरू की है। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो इस विद्या की ओर अगर अग्रसर होना है तो क्या किया जाए, इस मंत्र की शक्ति क्या है, इस मंत्र के अंदर क्या शक्ति है, इस मंत्र की जो ऊर्जा है वो क्या है, ये हमने डिस्कशन शुरू की है। तो उसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम श्रीम बीज मंत्र के बारे में बात करेंगे। श्रीम बीज मंत्र के बारे में वैसे तो मैंने बहुत बोला है, श्री विद्या के बारे में, श्रीम बीज मंत्र के बारे में। कमला महाविद्या से संबंधित जो ये श्रीम बीज मंत्र है और श्रीम ह्रीम श्रीम है वो क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, कमला महाविद्या वाली वीडियो में बोला था कि श्रीम जो है वो चंद्र की एक कला भी है। चंद्र का सीधा संबंध आपके मन से है और धन का सीधा संबंध भी जल तत्व से है ना। अच्छा, ये एक अलग से पर्सपेक्टिव दे रहा हूं आपको मैं। धन जो है, इस महाविद्या को लोग पूजते क्यों हैं? संपन्नता के लिए। इस महाविद्या की ओर अग्रसर क्यों होते हैं लोग चाहते हैं कि मैं संपन्न हो जाऊं। संपन्नता की अपनी अपनी सबकी परिभाषा है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि ये वो मंत्र है जो आपको संपन्न करता है। संपन्न का अर्थ क्या है वो भी बोला था, विपन्न का अर्थ क्या है वो भी बोला था, है ना। सारा समंदर मेरे पास है फिर भी ना जाने क्यों प्यास है। ये प्यास को ख़त्म करता है, ये आप में सटाइटी लाता है। और केवल सटाइटी नहीं लाता, आपके अंदर वह ऊर्जा भी क्रिएट करता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। कमला महाविद्या कमल पर विराजमान है। विराजमान होने पर, कमल पर विराजमान होने का अर्थ अपने आप में महालक्ष्मी से सीधा संबंधित है। मैंने पिछले महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्या च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् इसके बारे में बात की। आज मैं बात कर रहा हूँ श्रीम बीज मंत्र कैसे संबंधित है जल से, कैसे संबंधित है धन से, कैसे संबंधित है प्रतिष्ठा से और कैसे संबंधित है संपन्नता तत्व से। श्रीम बीज मंत्र आपके मन को तृप्त करता है। श्रीम बीज मंत्र आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून इन करता है। श्रीम बीज मंत्र आपकी एनर्जी को एनहांस करके उसको सूधे करता है। सूधे का अर्थ होता है उसमें कोमलता लाता है। श्रीम बीज मंत्र आपके अंदर सौम्यता लाता है। श्रीम बीज मंत्र आपके मन पर आपको कंट्रोल करने की विद्या देता है। श्रीम बीज मंत्र आपकी सोच को रेक्टिफाई करता है, आपके मन की ऊर्जा को रेक्टिफाई करता है। चंद्र की एक कला है श्री, और चंद्र को हम धन से भी जोड़ते हैं कहीं ना कहीं, चंद्र को हम व्यय से भी जोड़ते हैं, चंद्र को हम मन से भी जोड़ते हैं, चंद्र को हम जल से भी जोड़ते हैं। और इनफ्लो ऑफ द मनी एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी, ये सीधा संबंध चंद्र से माना जाता है ज्योतिष में भी। ठीक, अब मन जो है वो आपको कैसे अब इसको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा हमें। मन आपको कैसे प्रपंचों में फंसाता है। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं और वो कार्य करते आपका मन ही होता है ना, आप ध्यान पे बैठे हैं, मान लीजिए आप अब संपन्नता का अर्थ क्या है कि आपने पूर्ण कर लिया है ना, पूर्णत्व। ठीक, आप ध्यान में बैठे हैं, आप कोई जाप पे बैठ गए। अब वो संपन्न तभी हो पाएगा अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? मन। कंप्लीट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? धन, है ना। कंप्लीट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? आपकी भटकन। आप 2 घंटे बैठना चाहते हो, 1 घंटे बाद ही मन बोलने लगेगा कि, और वही शरीर को कहीं खुजली हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और मन कहता है बहुत देर होगी बैठे हुए यार, कल कर लेंगे, चल शाम को कर लेंगे। मन ही है ना। तो इसलिए पहली बात, श्रीम बीज मंत्र आपके अंदर वह मानसिक स्थिरता लाता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। ठीक, श्रीम बीज मंत्र आपके अंदर वह ऊर्जा भरता है जो आपको सेल्फ कंट्रोल देके आपकी एनर्जी को एनहांस करने, यानी कि आप अपनी एनर्जी का फिर व्यय करना बंद हो जाते हैं। और ऊर्जा ही धन है, ऊर्जा ही है जो आपको सब कुछ प्राप्त करने को उत्सुक करती है या जो है हतोत्साहित करती है।
या तो आपको वो क्या बोलते हैं उसको, वो करती है, उत्साह देती है ना। मन की ऊर्जा ही है, मन ही है जो सोच पाता है ना, मन ही है जो कल्पना कर पाता है। तो आपकी कल्पना शक्ति इससे बढ़ती है श्रीम बीज मंत्र से। आपका सेल्फ कंट्रोल आता है। संपन्नता के लिए प्रथम जो पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए जो प्रथम स्टेप है, जो पहला स्टेप है, वो यही है कि आप अपने मन की ऊर्जा को जो है संचय कर सकें, संचित कर सकें, उसको व्यय मत करें, उसको रेक्टिफाई कर सकें, जगह जगह भटके नहीं, एक जगह स्थिर होकर कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपना कार्य कर सकें। तो ये श्रीम बीज मंत्र आपके अंदर करता है। और इसी प्रकार से ये कमला महाविद्या से संबंधित है कि आपको संपन्नता की ओर लेके जाता है। फिर आ जाता है ह्रीम बीज मंत्र जो अग्नि है। अब अकेला जल जब कार्य करता है, अच्छा अग्नियों के बारे में मैंने बहुत बोला है, धात्वा अग्नि, भूता अग्नि, उसमें जल की भी अग्नि है ना। केवल शुक्र है जिसकी अपनी अग्नि नहीं है ना, परंतु जल की भी अपनी अग्नि है ना, उसका भी अपना एक अग्नि क्या है, मूवमेंट है ना। तो वो जो मन स्थिर हो गया, अब मूवमेंट लेनी है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, ह्रीम वो भरता है और फिर श्रीम उसे कंट्रोल करता है। अब कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद, ये भी बात करेंगे।